Classification of soil. India has varied relief feature, landform, climate, realm and vegetation type. These have contribute in the development of various type of soil. तो हमारी अलग अलग फीचर है, लैंडफॉर्म अलग है, क्लाइमेट हर एक जगह का अलग है, वेजिटेशन अलग है, तो इसलिए हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है. पहली आती है एलुवियल सॉइल. दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए फिट होती है. इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल. ये जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का जो एरिया है ये हमारा पूरा एलुवियल सॉइल से भरा है. दीज हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर. 3 इम्पॉर्टेंट हिमालय की रिवर हैं जो कौन कौन सी है? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. ये अपने साथ एलुवियम लेके आती है और एलुवियल सॉइल बनाती हैं. These soil also extend to राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. है तो पर बहुत छोटी सी है, मतलब बहुत थोड़ी सी है. एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पोटेंशियली इन द डेल्टाज ऑफ महानंदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी. देखो ये वाली ग्रीन वाली देखो एलुवियल सॉइल है, तो थोड़ा सा गुजरात राजस्थान का भी एरिया है, ठीक है. और इन्होंने क्या बताया कि ये हमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर पे भी ये डेल्टा बनाती है. देखो इधर देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा इधर वेस्ट बंगाल के एरिया में और हमारे असम के एरिया में, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन एरिया में ये हमें मिलती है, ठीक है. द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले पाया जाता है. एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वॉट बिगर इन साइज. तो अगर हम रिवर के पास वाला देखेंगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे. इन द अपर रीच ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रिक ऑफ स्लोप. स्लोप के पास द सॉइल आर कोर्स. सच सॉइल आर कॉमन इन पायमोंट सच एज डोर्स, चोज एंड टराई रीजन. ये अलग अलग रीजन डिवाइड कर रखे हैं सॉइल उसके सॉइल के. Apart from size, their grains or component soil are also described on the basis of their range. कि उनका एज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर रखा है. अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी डिफाइंड एज ओल्ड एलुवियल या न्यू एलुवियल. उसे हम ओल्ड एलुवियल जिसे हम बांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल जिसे हम खादर कहते हैं. द बांगर सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर. कंकर नोड्यूल्स मतलब कंकड़ से होते हैं. देन द खादर से कम ज़्यादा होते हैं. इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन भांगर. और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है और फाइन पार्टिकल्स होते हैं देन भांगर. एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर क्रियल्स एंड पल्सिस क्रॉप. तो सॉइल जो है ना उसमें एडुकेट प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए जैसे पोटाश, फॉस्फरिक एसिड, लाइम, तो वो बहुत हेल्प करता है शुगर केन, पैडी, वीट, क्रियल्स, पल्सेस इन सबको उगाने में. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. तो ये वाला जो उत्तर नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन भी होता है और पॉपुलेशन भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ लोगों को खाना और पानी मिल जाएगा दे विल सेटल देयर. Soil is the drier area. Soil in the drier area are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. Soil जो ड्रायर एरिया में होती है वो थोड़ी नमकीन टाइप की होती है, नमकीनी सी होती है, सॉल्टी होती है. सॉरी, जो सॉइल ड्रायर एरिया में होती है वो थोड़ी एल्कलाइन होती है, मतलब सॉल्टी टाइप सी भी कह सकते हैं और थोड़ी गीली गीली सी होती है. तो अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो वो उस पर भी कल्टीवेशन किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल.
दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर, ब्लैक है तो ब्लैक सॉइल होगी, एंड ऑल्सो नोन एज रगर सॉइल। इसे कंफ्यूज करने के लिए नाम भी दे सकते हैं, एक्सप्लेन रगर सॉइल। रगर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल में क्या उगाया जाता है, कॉटन, एज इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटीरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कि क्लाइमेट कंडीशन, पेरेंट रॉक मटेरियल, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ब्लैक सॉइल के। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन। देखो ये वाला ब्लैक सॉइल, ये जो ग्रे से कलर में दिखा रखी है, ये हमारी पूरी ब्लैक सॉइल है। स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। तो यहाँ पे प्लेटू, सॉरी वो थे वॉल्केनोस थे और लावा निकला था उसमें से, फिर ये हमारा डेक्कन ट्रैप बना। दिस दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। The black soil are made up of extremely fine clay material. Clay material मिलेंगे. They are well known for their capacity to hold moisture. Moisture को वो जल्दी hold कर लेते हैं. In addition, they are rich in soil nutrient जैसे calcium carbonate, magnesium, potash and lime. ठीक है ये सब. और ये बहुत important map है, इसको अच्छे से करना. These soil are generally poor in phosphoric content. इसमें phosphoric नहीं होता जो कि अलूवियल में मिलता है. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होगा तो डीप क्रैक आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो डीप क्रैक आ रहे हैं ब्लैक सोइल में. दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल. तो प्रॉपर जो एयर मिलनी चाहिए सॉइल को वो मिल जाती है. दीज सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट. और जब वे गर्म हो पानी पड़ता है इन पे तो ये थोड़ी स्टिकी सी हो जाती है. डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शोवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. तो इन्हें एकदम से तभी हमें टिल्ड करना पड़ेगा. मतलब वो करते हैं ना, ट्रैक्टर से करते हैं, मिट्टी को ऊपर करते हैं. रेड एंड येलो सॉइल, खुदाई जिसे कहते हैं शायद. रेड एंड येलो सॉइल. रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक. क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे रेड और येलो सॉइल मिलेगी इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. हमारे वो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू पे हमें मिलेगी. कौन सी? ये वाली देखो, रेड सॉइल. रेड एंड येलो सॉइल आपको दिख रही है पूरा ईस्टर्न पार्ट पे हमारे और साउदर्न पार्ट पे है. येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन अलोंग द पाइडोम जोन ऑफ वेस्टर्न घाट. तो ये हमें कहाँ मिलेगी, अगर पूछ लेते हैं कि कहाँ मिलेगी, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन, ठीक है, और जो ये हमारे वेस्टर्न घाट का एरिया वहाँ पे. दी सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन. ठीक है, इनमें आयरन होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक का, तो इसलिए रेडिश कलर के होते हैं. इट लुक येलो व्हेन इट ओकर इन अ हाइड्रेटिक फॉर्म. और जब इसे गीला करेंगे तो ये हमारी येलो कलर की हो जाएगी. नेक्स्ट आता है लेटराइट सॉइल. लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक. ब्रिक के लिए काम आती है. द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरेट वेट एंड ड्राई सीजन. तो ये हमारी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलती है. द सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लिंचिंग ड्यू टू हैवी रेन. तो ये लिंच हो जाती है, मतलब बह जाती है. लेटरिक सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप. ये बहुत डीप होती हैं, एसिडिक होती हैं, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट इन न्यूट्रिएंट एंड ऑकर मोस्टली इन साउथ ईस्ट, जैसे वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, Odisha, some part of West Bengal and northeast region. When these soil support deciduous and evergreen forest, it is humus rich. जहाँ पे अगर कहीं आपको डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे तो ये ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. ह्यूमस ज़रूरी होता है प्लांट वगैरह के उगने के लिए. बट अंडर स्पर्स वेजिटेशन, अगर ज़्यादा नहीं है वेजिटेशन, एंड इन सेमी एरिड एरिया
एनवायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस प्योर, तो फिर वहाँ पे हमें ह्यूमस नहीं मिलेगा। देखो हम लेटराइट सॉइल की बहुत कम मात्रा में हमारी कंट्री में है लेटराइट सॉइल, ये बस वेस्टर्न घाट का एरिया पे है ज़्यादा। तो इट इज़ जनरली ह्यूमस फ्री, दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप, कि ये ज़्यादातर डिग्रेड होने की वजह से रहती हैं और इरोड पानी से बहने की उसमें रहती है ज़्यादातर। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलर इन द हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, द सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि अगर हम इसे प्रोटेक्ट करें तो हम इस पर टी कॉफ़ी उगा सकते हैं। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट्स, तो हम काजू भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, जो हमारे राजस्थान में मिलती है एरिड सॉइल। एरिड का मतलब होता है सूखी। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, सैंडी होंगी और नमकीन टाइप की होंगी, इन सम नमकीली होंगी। इन सम एरियाज ऑफ सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग द वाटर, तो पानी को उड़ा के इवेपोरेट करके तो हमें कॉमन सॉल्ट मिल सकता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो ड्राई क्लाइमेट होगा, हाई टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमस नहीं होगा और मॉइस्चर भी कम होगा। The lower horizon of the soil are occupied by conker because of increased calcium content downward. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. तो कंकर की लेयर जब बन जाती है बॉटम होरिजोन में तो पानी का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो अगर हम थोड़ा इरिगेशन करेंगे तो ये सुटेबल हो सकती है कल्टीवेशन के लिए। अब देखो एरिड सॉइल कहाँ है, ये येलो कलर की फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल। द सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरिया वेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, तो जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं हिली एरिया पे, माउंटेनियस एरिया पे वो। The soil texture varies according to the mountain environment where they are found, तो वो according to environment होगा, mountain environment soil texture. They are loamy and silty valley side and coarse grain in the upper slope. लूमी होंगी, सिल्टी होंगी वैली साइड पे। In the snow-covered area of Himalaya, these soil experience denudation and are acidic with low humus content. हिमालयाज में डेन्यूडेशन बहुत ज़्यादा होगा और एसिडिक होंगी, लो कंटेंट ऑफ हुमस होगा। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलर इन द रिवर टेरिस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। लोअर पार्ट ऑफ वैली में जहाँ पे रिवर होती है, एलुवियल फैंस होंगे, वहाँ पे ये फर्टाइल होगी। नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोड कैसे होती है और उसे कंजर्व कैसे किया जाता है। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज, कि सॉइल उड़ जाना या वॉश डाउन हो जाना सॉइल इरोजन कहलाता है, ड्यू टू वाटर, विंड, इनकी वजह से। द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन टू, कि जितना सॉइल इरोजन होगा उतना ही सॉइल फॉर्मेशन भी होगा, मतलब कहीं से उड़ेगी तो कहीं पे सेटल डाउन भी होगी, तो इस वजह से समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इनकी वजह से। वाइल नेचुरल फोर्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड विंड लीड टू सॉइल इरोजन, तो विंड, ग्लेशियर, वाटर ये सॉइल इरोजन कराते हैं। द रेनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल, इनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, उन्हें हम गुलीज कहते हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ टाइप से बना देते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन बैड लैंड, जो कल्टिवेशन के लिए फिट नहीं होती उसे हम बैड लैंड कहते हैं। इन द चंबाल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेविन्स, इन हम रेविन्स कहेंगे चंबाल बेसिन में। समटाइम वाटर फ्लो एज शीट ओवर
large area down a slope. In such case, the top soil is washed away. तो कभी कभी शीट की तरह पूरी की पूरी वाटर ना शीट ही ले जाती है सॉइल की, उसे हम शीट इरोजन कहते हैं. शीट पूरी की पूरी एक शीट ही उड़ा दी सॉइल ने, वाटर ने. विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन. विंड इरोजन कैसे होगा? जब विंड ब्लो कर देगी सॉइल को. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग. ढंग से फार्मिंग नहीं हो रही तो सॉइल इरोजन हो सकता है. प्लॉटिंग इन रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर्म अ क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन. तो ढंग से अगर प्लॉटिंग नहीं की जा रही तो हमारी सॉइल इरोजन हो सकता है. प्लॉटिंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप. तो अगर हम प्लॉटिंग सही से करेंगे कॉन्टोर लाइन पे तो वाटर का फ्लो सही होगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्टोर प्लॉटिंग. इसे हम कॉन्टोर प्लॉटिंग भी कहते हैं. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेंस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन. तो हमें स्टेप्स बनाने चाहिए. स्टेप्स मतलब दिखा रखा है शायद, नहीं दिखा नहीं रखा. टेरेस क्या है? जैसे जीना होता है ना, वैसे अगर हम उस एरिया को कट कर दें तो हमारा सॉइल इरोजन कम होगा. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. उसे हम स्ट्रिप्स में भी बांट सकते हैं. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. और ग्रास भी बीच में उगा सकते हैं. दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड. तो विंड का फोर्स कम कर देगी. दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग. इसे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहते हैं. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क एज इन स्लीपर. मतलब कोने में जहाँ पे आपकी लैंड है उसके आसपास पेड़ बड़े बड़े उगा दें तो भी विंड आपकी सोइल को नहीं उड़ाएगी. रो ऑफ सच ट्रीज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट. उसे हम शेल्टर बेल्ट कहेंगे. दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया. तो ये शेल्टर बेल्ट बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करती है. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पहाड़ टाइप से बने रहते हैं सैंड के, तो वो भी रोकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ try this exercise and tell me how you like the video. Thank you.